बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर स्केलेटल मूवमेंट के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। यानी कि हमारे जो स्केलेटल की मूवमेंट होती है उसके लिए हमारे स्केलेटल मसल्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, वो किस तरह से अरेंज किए गए हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करके देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भाई देखें, हमारे जो मसल्स होते हैं ना, उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो एंटागोनिस्टिक होती है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है कि वो अपोजिट में होती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर मौजूद कोई मसल का पेयर है जो कि आपकी बॉडी के ज्वाइंट को बेंड कर रहा है, तो जो दूसरा मसल का पेयर होगा वो आपके बॉडी के ज्वाइंट को क्या करेगा, स्ट्रेट करेगा। यानी एक वो मसल है जो ज्वाइंट को बेंड कर रहा है यानी मोड़ रहा है, दूसरा वो है जो कि ज्वाइंट को क्या कर रहा है, स्ट्रेट कर रहा है। तो मसल्स हमेशा एंटागोनिस्टिक रखे हुए होते हैं। मैं समझाता हूँ इसको और भी डिटेल में बताता हूँ कि ऐसे कौन से मसल्स हैं जो कि एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे मसल्स होते हैं ना बॉडी के, वो बोन के साथ अटैच होते हैं और बोन की अटैचमेंट के लिए उन्हें एक टिश्यू चाहिए होता है, एक नॉन इलास्टिक टिश्यू चाहिए होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजिन का बना हुआ होता है। इस टिश्यू का नाम अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने टेंडन कहा था, है ना, कि ये वो नॉन इलास्टिक टेंडन टिश्यू होता है जो मसल्स को बोन के साथ क्या करता है, अटैच करता है। अगर आपका कोई मसल्स बोन के साथ अटैच है दो टेंडन के साथ, तो इसे बाइसेप कहा जाता है। सही है। अगर आपकी बॉडी का कोई मसल है जो कि तीन टेंडन के साथ अटैच है तो इसे ट्राइसेप कहा जाता है। अगर आपकी बॉडी का कोई मसल्स चार टेंडन के साथ अटैच है तो इसे क्वाड्रिसेप्स कहा जाता है। तो बाइसेप्स व्हेन मसल्स अटैच विद टू टेंडन्स, जब मसल्स आपके बोन के साथ दो टेंडन के साथ अटैच हो तो इसे बाइसेप कहा जाता है। ट्राइसेप व्हेन मसल्स अटैच विद थ्री टेंडन्स, जब आपके मसल्स तीन टेंडन के साथ अटैच हो तो इसे ट्राइसेप कहा जाता है। क्वाड्रिसेप का मतलब होता है व्हेन मसल्स अटैच विद फोर टेंडन, जब चार टेंडन के साथ अटैच हो तो इसे क्वाड्रिसेप कहा जाता है। आपने देखे होंगे जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनका ये जो आगे वाला डोला होता है, इनको पता नहीं, बस इनको ये दिखाना आता है कि ये डोला है मेरा, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये बाइसेप कहलाते हैं। ठीक है, जो आगे वाला ये बाइसेप, यहाँ पे दो टेंडन होती हैं, और ये जो पीछे वाला यहाँ पे किसी किसी के पीछे से भी इस तरह से डोले निकले हुए होते हैं, इसको कहा जाता है ट्राइसेप। ठीक। और क्वाड्रिसेप आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं हुआ, लेकिन इमेज के अंदर देखेंगे तो वहां पे मौजूद है। आपने देखा होगा कि अगर ये कोई शख्स है, उसका ये थोबड़ा है और ये उसकी बॉडी है इस तरह से, तो बॉडी के बिल्कुल जो शोल्डर वाला रीजन होता है, किसी किसी की ये जगह भी इस तरह से भरी हुई होती है। जिस तरह से ऋतिक रोशन है तो इसकी ये वाली जगह निकली हुई होती है, इनको कहा जाता है क्वाड्रिसेप। अच्छा, ये कहता है वो मसल्स जो कि आपके ज्वाइंट को बेंड करें उन्हें फ्लेक्सर्स कहा जाता है। तो ये जो बाइसेप हैं, अब आप खुद देखें, अगर ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर ऊपर की तरफ खींचेगा तो आपका हाथ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और आपका ज्वाइंट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। और मैंने अभी बताया ये आपके बाइसेप मसल है। तो जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ज्वाइंट क्या हो जाता है, हमारा बेंड हो जाता है, क्योंकि हाथ हमारा ऊपर चला जाता है। लेकिन आपने याद रखना है कि जब आपके ये बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस वक्त इन ट्राइसेप मसल्स को क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। ये रिलैक्स होंगे तभी आपका ज्वाइंट क्या होगा, बेंड होगा। अब जैसे आपके ट्राइसेप, ये पीछे वाले मसल, जैसे आपके ये ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इन मसल्स को, बाइसेप को क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। तो आपका हाथ दोबारा से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर बाइसेप भी कॉन्ट्रैक्ट हो और ट्राइसेप भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका हाथ जो है वो हमेशा के लिए सीधा रह जाएगा ना, और जब हाथ सीधा रहेगा तो इस तरह से आपको हर कोई आता जाएगा और पैसे देता जाएगा। तो यानी कि देखो, अगर दोनों मसल्स एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा हाथ बिल्कुल सीधा रह जाएगा और हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर हमारा एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा क्या होता है, रिलैक्स। अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ज्वाइंट बेंड होगा, है ना। अगर ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ज्वाइंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट सीधा हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो तो ट्राइसेप रिलैक्स होना चाहिए, जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो तो बाइसेप क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। अब वो मसल्स जो कि आपके ज्वाइंट को बेंड करते हैं, जैसे बाइसेप है, ये वाले जो मसल्स हैं, ये वाले मसल्स, ये आपके ज्वाइंट को बेंड करते हैं तो इन्हें बाइसेप्स कहा जाता है। और जो बाइसेप वाले मसल्स हैं जो कि ज्वाइंट को बेंड करते हैं, इनको फ्लेक्सर्स कहा जाता है। सो दीज आर कॉल्ड एज फ्लेक्सर मसल्स। और जो आपके ज्वाइंट को सीधा करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट करने वाले कौन से मसल्स थे, ये पीछे वाले ट्राइसेप थे, तो इनको कहा जाता है एक्सटेंसर्स। तो फ्लेक्सर्स ज्वाइंट को बेंड करते हैं, एक्सटेंसर्स ज्वाइंट को स्ट्रेट करते हैं। फिर पूछा जाए कि फ्लेक्सर कौन से मसल हैं तो आप कह सकते हो बाइसेप। फिर पूछा जाए एक्सटेंसर कौन से मसल हैं तो आप कह सकते हो ट्राइसेप। बाकी ये बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप, ये वाली कहानी आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मूवमेंट ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट की हम मूवमेंट देखते हैं, बड़ी मजेदार ये मूवमेंट है और बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाने लगा हूँ।
देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा स्कैपुला है जो कि फ्लैट बोन कहलाती है। हमने बोन्स ऑस्टियोलॉजी में इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इस स्कैपुला के अंदर एक कैविटी होती है, ये कैविटी, ये खांचा सांचा आपको नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है ग्लिनॉइड कैविटी। और ये आपको ह्यूमरस बोन नजर आ रही है, ये ह्यूमरस बोन का हेड है, ठीक है, इसको हेड कहा जाता है। अब ये जो हेड है, जब ये ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर जाके लगता है तो यहाँ पे एक ज्वाइंट बनता है, एक आर्टिकुलेशन बनती है, और इस आर्टिकुलेशन को क्या कहा जाता है? ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। लफ्ज आर्टिकुलेशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग, तो इस ज्वाइनिंग को क्या कहा जाता है? ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। अब ये जो आर्टिकुलेशन है, ये हमें बहुत तरह की जो है वो मूवमेंट देती है। जिस तरह से अगर मैं आपको समझाऊं, देखो अगर कोई शख्स है, फौजियों को आपने कभी चलते हुए देखा है? जो फौजी चलते हैं तो वो हाथ को आगे करते हैं, फिर हाथ को पीछे करते हैं, हाथ को आगे करते हैं, फिर हाथ को पीछे करते हैं। तो ये जो शोल्डर इनका पहले आगे जाता है फिर पीछे जाता है। तो प्रोटेक्टर का मतलब होता है कि जब आपकी आर्म को फॉरवर्ड मूवमेंट करवाई जाए, जो आगे की तरफ, जब फौजी हाथ आगे करता है तो उस वक्त प्रोटेक्टर मसल्स क्या करते हैं? हाथ को आगे करते हैं। और जब फौजी हाथ पीछे ले जाता है तो दिस इज कॉल्ड एज रिट्रैक्टर मसल्स। तो मसल लो बैकवर्ड मूवमेंट, वो मसल्स जो कि आपको बैकवर्ड मूवमेंट करवाएं। अब दूसरे होते हैं एबडक्टर, और चौथे होते हैं एडडक्टर। ये है एबडक्टर, ये है एडडक्टर। देखो हमारे पास अगर ये कोई शख्स है, ये इंसान है, और ये जो ये इसका खूबसूरत सा क्या है? हाथ है। ठीक, मैंने तो कहा कि एक तो ये हाथ को अपना आगे कर सकता है, दूसरा हाथ को पीछे। अब एक ये होता है कि ये हाथ को सीधा इस तरह से सीधा कर सकता है, फिर दोबारा से बॉडी की तरफ ला सकता है। तो जब ये बॉडी से दूर लेके जाता है तो इन वाले मसल्स को क्या कहा जाता है? जब दूर लेके जाता है तो इनको कहा जाता है एबडक्टर। ये क्या लिखा हुआ है? अलो द आर्म टू मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी। जब ये वाला हाथ अपनी बॉडी से दूर लेके जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा दूर लेके जाएगा, आगे पीछे की साइड नहीं, जब स्ट्रेट सीधा लेके जाएगा तो इसको कहा जाएगा एबडक्टर। और एडडक्टर का मतलब ये है कि जब ये अपने हाथ को दोबारा अपनी बॉडी की तरफ लेके आएगा, सो दिस इज कॉल्ड एज एडडक्टर। अलो द आर्म टू मूव टूवर्ड्स द बॉडी, जब आपकी बॉडी की तरफ आए। और पांचवी जो कंडीशन है वो है रोटेटर मसल्स। रोटेटर वो होते हैं जब आपका शोल्डर हर जगह, जब हम बॉलिंग करवाते हैं तो ऑल डायरेक्शन के अंदर जब हमारे आर्म मूव करती है तो ये रोटेटर मसल्स होते हैं। और जो बॉडी को दूर लेके जाते हैं, आपकी बॉडी, आपके हाथ को, आर्म को बॉडी से जो दूर लेके जाते हैं उनको कहा जाता है एबडक्टर। जो बॉडी के करीब लेके आते हैं उनको कहा जाता है एडडक्टर। ये एब और एड वाली कहानी आपको कैसे याद रहेगी? एड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मिलाना। तो यहाँ पे हाथ को अपनी बॉडी से मिला रहे हो तो याद रखना दिस इज कॉल्ड एज एडक्टर मसल्स। दूसरे वो जो कि आपके हाथ को पीछे की तरफ, जब फौजी हाथ पीछे की तरफ करता है तो उसके रिट्रैक्टर मसल्स काम करते हैं। जब फौजी हाथ को आगे लेके जाता है तो उसके कौन से? प्रोटेक्टर मसल्स काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये फौजी वाली जो कहानी है ये आप लोगों को समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी, और ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन भी समझ आ गई होगी। स्केपुला के अंदर ये कैविटी होती है, इसे ग्लिनोइड कैविटी कहा जाता है, और इसके अंदर ये ह्यूमरस का हेड जो है जाके लग जाता है, और इस तरह से वहां पे एक आर्टिकुलेशन ज्वाइंट बनता है जिसे ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन कहा जाता है, या इसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी कहा जाता है। और उसके अलावा ये जो मसल्स की अरेंजमेंट है, मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।